तेजस्वी यादव को कम से कम अपने 15 वर्षों के जो उनके माता पिता का शासनकाल था उसको याद करना चाहिए। स्पेसिफिक घटनाओं को लेकर कर केवल मंत्रियों का इस्तीफा अगर होने लगे तो रोज इस्तीफा होता रहेगा। पीएमसीएच घटना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष के द्वारा तो सीधे तौर पे हम भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से बातचीत करने पहुंचते हैं। तो पहले हम सुनवाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो भी घटनाएं हुई है दुखद है और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन संजोग है कि ये घटना हुई है। इसकी पूरी जो है से प्रशासन को हिदायत वैसे अपराधियों पर, ऐसे दोषियों पर जिसने इस जघन्य अपराध को करने का काम किया, किसी की भी कीमत पर न बख्शे जाएं, न बच जाएं। उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जो है से करने का काम, किसी को जो है से इस हालत करने का, किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, किसी भी या कोई भी जो है से समाज का व्यक्ति, उसके साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति को इस सरकार में कोई जगह नहीं है बख्शने का। प्रशासन को पूरी तत्परता से ऐसे अपराधियों पर, ऐसे घटनाओं को अंजाम देने पर कार्रवाई करने की कड़ी हिदायत देगी। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस अपराध पर सीधा रहा है। जो भी किया है, जिसने भी किया है, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगा और ऐसी सख्त सजा मिलेगी कि उसको याद रखा जाएगा। जो है बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नशे में धुत है, इसलिए नजर नहीं आ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव को कम से कम अपने 15 वर्षों के जो उनके माता पिता का शासनकाल था उसको याद करना चाहिए। कम से कम उस समय क्या होता था। आज तो कार्रवाई हो रही है, किसी घटना को अंजाम देने वाला कोई अपराधी बच नहीं पाता है, उसको कठोर से कठोर सजा दी जाती है, कार्रवाई उसके ऊपर होती है। लेकिन उनके समय में क्या होता था, कोई जो है से मुकदमा, कोई केस थाने तक नहीं पहुंचता था, अपराधी खुलेआम घूमते थे और कोई कार्रवाई नहीं होता था। अपराधियों को संरक्षण उनको सत्ता के द्वारा दिया जाता था, मुख्यमंत्री आवास से उनको बचाने का काम किया जाता था। आज उनको, अपराधियों को कोई बचाने वाला इस सरकार में नहीं है। अगर कोई घटना को अंजाम देगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई और सख्त सजा पूरी तरह से होगी। कोई जो है से बख्शने वाला नहीं है इस सरकार में किसी भी कीमत पर। प्रशासन को इसकी कड़ी हिदायत हमारे मुख्यमंत्री ने भी दे रखी। मनीष कश्यप गुहार लगा रहे हैं कि मंगल पांडे को इस्तीफा देनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है। इस्तीफे वाली बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है। कुछ स्पेसिफिक घटनाओं को लेकर कर केवल मंत्रियों का इस्तीफा अगर होने लगे तो रोज इस्तीफा होता रहेगा। जहां तक है कि हमारे बिहार के अंदर में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप देख लीजिए कि सरकारी अस्पतालों के ऊपर लोगों का भरोसा और विश्वास जगा है। तब तो बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, वहां बेड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर तैनात रहते हैं, दवाइयां मिलती है, हर प्रकार के इलाज होते हैं, सारी सुविधाएं होती है। तब तो जो है इतनी भीड़ बढ़ रही है। नीचे स्तर पर भी जो है पर पिटाई पड़ता है, वो वहाँ रोने लगते हैं, कहते हैं कि मुझसे गलती हो गया कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब आप लोग जनता के साथ में, अब वो किस लिए कौन व्यक्ति रो रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी को लाती नहीं है। लोग स्वेच्छा से आते हैं, प्रभावित होकर करके आते हैं, जिनको समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में उनको लगता है कि इससे बेहतर पार्टी कोई हो ही नहीं सकता है। जो उनको, जिनके मन में जो है से अगर देश के लिए पीड़ा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनके मन में ललक है, वो भारतीय जनता पार्टी के शामिल होते हैं। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर गई है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम रंजन पटेल जी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे मंथन टुडे न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।